आज आपको मैं सबसे बड़ी रियलिटी बताता हूं कि ये जो आवाज आपके अंदर से आई ना, ये आपकी नहीं थी, ये आपके ब्रेन की थी। यानी आपके हर एक डिसीजन को आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, ना कि आप। अब इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका जो ब्रेन का 95% पार्ट होता है वो होता है सबकॉन्शियस ब्रेन, और ये जो ब्रेन है इसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम सिर्फ 5% ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हो, जिसको बोलते हैं कॉन्शियस ब्रेन। इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। इमेजिन करो गाड़ी तो आपकी है और आप बैठे भी हो गाड़ी के अंदर, लेकिन गाड़ी का जो ड्राइवर है वो कोई और है, यानी वो है आपका सबकॉन्शियस ब्रेन। आपने देखा होगा ना कि आपको काम तो करना है, पढ़ाई तो करनी है, लेकिन आपका दिमाग कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इन सारे डिसीजंस को कंट्रोल आप कर ही नहीं सकते। कर सकता है आपका सबकॉन्शियस ब्रेन। अब सवाल ये उठता है, क्या इस सबकॉन्शियस ब्रेन को हम किसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको अपने इस दिमाग को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। तो चलिए आज मैं बताता हूं आपको 5 सिंपल स्टेप्स जिसकी मदद से आप अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकते हो। मन के विरुद्ध चलना होगा। अगर मन के विरुद्ध नहीं चलोगे तो तुमसे गंदे काम ही करवाता रहेगा, गंदी सोच सोचवाता रहेगा, और फिर एक दिन ये आपके प्रति गलत सोचवा देगा। Brain is the most powerful weapon in the world. If you can't control your own brain and your brain controls you, हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। एक बहुत फेमस एथलीट हैं जिनका नाम है माइकल फिलिप्स। ये एक ऐसे स्विमर है ना जिन्होंने आज तक ओलंपिक्स के अंदर बहुत सारे मेडल्स को प्राप्त करा है। अब पता है एक बार क्या हुआ, ये बहुत अच्छी तरीके से स्विमिंग कर रहे थे कंपटीशन के अंदर, पर लेकिन तभी इनकी जो स्विमिंग ग्लास होते हैं वो टूट जाते हैं और पानी इनकी आंख के अंदर जाने लगता है, लेकिन फिर भी उस स्विमिंग रेस को ये जीत जाते हैं। अब सब लोग शॉक हो गए थे और वो सवाल पूछते हैं उनके कोच से कि आखिर माइकल फिलिप्स ये कैसे कर पाए। उनके कोच ने ये बताया कि जो माइकल फिलिप्स है ना, इन्होंने अपने दिमाग को इस प्रकार से रीप्रोग्राम कर दिया है ना, जिसकी मदद से अब वो किसी भी चैलेंज को पार कर सकते हैं। यानी उन्होंने भी अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करा था। अब उन्हीं के सारे 5 स्टेप्स मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो कि आपको अगले 21 दिन के लिए फॉलो करना है। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूं, इस वीडियो को तभी देखना जब आप इन स्टेप्स को सच में फॉलो करने वाले हो। अगर आपको बस इस वीडियो को मजे के लिए देखना है तो इस वीडियो से अभी बंद करके जा सकते हो, लेकिन अगर आपको सच में अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना है और सक्सेस को अचीव करना है तो आज कमेंट लिख देना यस आई विल फॉलो, ताकि आपके दिमाग को याद रहे कि आपको ये 5 पॉइंट्स फॉलो करने हैं। अब देखो यार, आपको 5 स्टेप्स को समझने के लिए आपके दिमाग के बेसिक्स को समझना पड़ेगा कि आखिर ये दिमाग काम कैसे करता है। ये जो आपका दिमाग है, इसके अंदर होते हैं बहुत सारे न्यूरॉन्स। मान लो आपको किसी भी चीज को फील करना है ना, तो उसकी इंफॉर्मेशन उन्हीं न्यूरॉन की मदद से आपके ब्रेन में जाती है, और यही न्यूरॉन्स आपकी मेमोरी को बनाते हैं। यानी ये जो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है, जो कॉन्शियस ब्रेन है, ये सारा ब्रेन किस चीज का बना है? आपके न्यूरॉन से ही मिलकर बना हुआ है। अब देखो, अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना है ना, तो साइंस ये बोलती है कि ये करना बिल्कुल पॉसिबल है, और उसी टर्म को हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये एक ऐसी टर्म है जो कि ये बताता है कि अगर आपकी एज 35 ईयर से कम है तो आपका ब्रेन अभी भी डेवलप हो रहा है, तो आप अभी भी इस दिमाग को बदल सकते हो और अपने दिमाग पे कंट्रोल भी हासिल कर सकते हो। 5 सिंपल स्टेप हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1, रीसेट योर ब्रेन। अब आपको देखो इस चीज को ऐसे समझना पड़ेगा कि एक दिमाग है और इस दिमाग में बहुत सारे वायर्स हैं। सबसे पहले ना, ये जो पुराने वायर्स हैं ना, जिसके अंदर बहुत गंदगी भरी हुई है, बहुत बेकार इंफॉर्मेशन भरी हुई है, इन सारे वायर्स को आपको यहां से खींच के हटाना पड़ेगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। इमेजिन करो कि आपको अभी अपनी मम्मी के बारे में, यानी अपनी मां के बारे में नहीं सोचना है। अब जैसी लाइन मैंने बोली तो आपके दिमाग के अंदर इमेजेस आ गई होंगी आपकी मम्मी की, आपकी मां की। हुआ ना ऐसा? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने तो आपको यह बोला कि आपको नहीं सोचना, लेकिन आपके सबकॉन्शियस ब्रेन ने फिर भी आपको आपकी मां की इमेजेस दिखाई, क्योंकि ये जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ना, यही आपको इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। अब ये जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, ये बना कहां से है? ये बना है आपके थॉट से। यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फेलियर हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लूजर हो, तो इस दिमाग की सबकॉन्शियस मेमोरी के अंदर ये सेट हो चुका है कि तुम एक फेलियर हो, तुम एक लूजर हो। और यही है हमारा स्टेप नंबर 1। यानी अगर तुम्हें अपने दिमाग को रीसेट करना है ना, तो तुम्हें खुद से अच्छी बातें बोलनी पड़ेंगी। एक मॉर्निंग रूटीन, एक सिंपल मॉर्निंग रूटीन डेली फॉलो करना। जैसे ही तुम सुबह उठ रहे हो ना, तो खुद से कुछ भी 5 अच्छी बातें बोलो, जैसे कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, आई एम बेस्ट,
आज मैं अपने सारे गोल्स को अचीव करूंगा, मैं अपनी सारी ड्रीम्स को पूरे करूंगा, मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाऊंगा। कोई भी 5 पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। सुन के ऐसा लग रहा है ना कि यार ये कोई साइंस थोड़ी ना है, ये तो बहुत बकवास चीज है, लेकिन इसके पीछे भी साइंस छुपी हुई है। देखो, एक टर्म होती है RAS, यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये एक फिल्टर की तरह होता है, यानी आप बहुत सारी चीजों को देखते हो, बहुत सारी चीजों को सुनते हो, बहुत सारी चीजों को स्मेल करते हो, लेकिन आपके दिमाग तक वही इंफॉर्मेशन जा पाती है जो कि ये RAS सिस्टम वेरीफाई करता है। यानी RAS सिस्टम फिल्टर कर रहा है कि कौन सी इंफॉर्मेशन दिमाग पे भेजनी है और कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं भेजनी। अब ये जो RAS सिस्टम है, ये डेवलप होता है आपके थिंकिंग प्रोसेस से, यानी जो भी आप खुद को मान रहे हो, खुद से बोल रहे हो, खुद के बारे में आप क्या सोचते हो, उससे ये RAS सिस्टम डेवलप होता है। अभी के समय पर 99% लोगों का RAS सिस्टम क्या है कि अगर आपके फोन में नोटिफिकेशन आता है तो आपका दिमाग का पूरा ध्यान उस फोन की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि RAS सिस्टम में वो सिग्नल चला गया कि देखो फोन का नोटिफिकेशन आया, तो जाओ और आप फोन देख लो। होता है ना ऐसा? लेकिन अगर आप खुद से बोलोगे कि आई एम बेस्ट, आई एम कंसिस्टेंट, तो अब आपका RAS सिस्टम बदल जाएगा। अब आपके फोन में अगर नोटिफिकेशन आएगा भी तो आपके आंखों को तो दिखेगा, बट वो सिग्नल आपके दिमाग तक जाएगा ही नहीं, जिस वजह से आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, बिलीफ सिस्टम। आपको ना एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा हर रोज, जिसका नाम है विजुअलाइजेशन। अपने गोल्स को इमेजिन करना पड़ेगा, अपनी लाइफ को इमेजिन करना पड़ेगा। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इमेजिनेशन से थोड़ी ना कुछ मिल जाता है, लेकिन ये एकदम गलत है। साइंस क्या बोलती है, अब मैं आपको समझाता हूं एक स्टडी की मदद से। एक स्टडी की गई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसके अंदर साइंटिस्ट ने 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड करा। पहले जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट थे उनको बोला कि आप पियानो बजाओ, पियानो पे प्रैक्टिस करो डेली 20 मिनट के लिए। और जो दूसरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट थे उनको बोला कि आपको हम पियानो नहीं दे रहे हैं, बट आपको इमेजिन करना है कि आपके सामने पियानो है और उस पियानो को पूरी तरीके से बजाने की कोशिश करनी है। यानी पहले स्टूडेंट ने एक्चुअल में पियानो बजाया और दूसरे स्टूडेंट ने क्या करा, उन्होंने बस विजुअलाइजेशन का यूज किया। अब जब उनके ब्रेन का स्कैन किया गया ना, तो हर कोई शॉक हो गया, क्योंकि ये जो पहले स्टूडेंट थे, इनके ब्रेन में जितने न्यूरॉन कनेक्शंस थे, जो भी उन्होंने पियानो सीखा है, वैसे ही सेम न्यूरॉन कनेक्शंस देखने को मिले दूसरे स्टूडेंट के ब्रेन के अंदर। यानी विजुअलाइजेशन और रियल प्रैक्टिस दोनों का जो इंपैक्ट था आपके दिमाग के ऊपर एकदम सेम था। इसका यह मतलब है कि जो विजुअलाइजेशन है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। अब आपको क्या करना है, आपको ना सिर्फ डेली 5 मिनट बैठना है शांत कमरे के अंदर, आंख बंद करनी है और इमेजिन करना है कि आप अगले 5 से 10 साल बाद खुद को कहां देखना चाहते हो। अब क्या क्या चीजें चाहते हो लाइफ के अंदर? एक बड़ी सी गाड़ी होनी चाहिए, एक बड़ा सा घर होना चाहिए, जो भी आपकी ड्रीम लाइफ है ना, उस ड्रीम लाइफ को इमेजिन करो हर रोज। और मैं तुम्हें गारंटी से बोलता हूं, अगर आपने ये 5 साल तक भी करा ना, तो 6th ईयर में आपको वो ड्रीम लाइफ एक्चुअली में अचीव हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, और इसका जो रियल लाइफ एग्जांपल है ना, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। माइकल फिलिप्स भी इसी टेक्निक को फॉलो करते थे। यानी जब वो स्विमिंग करने जाते थे ना, उससे पहले वो इमेजिन करते थे कि वो कैसे स्विम करेंगे, कैसे वो अपनी रेस को जीतेंगे। We start with relaxation techniques and putting your mind in a place where you can actually visualize effectively. जिस वजह से